व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का अगर ना। आप देख रहे हैं MA न्यूज। क्या वो सर FIR लॉज हो गया क्या? नहीं, उन्होंने रिसीविंग तो ले लिया है। हमने सारी प्रोविजन से भी पुष्ट किया, जो भी क्वेरीज उनका था उसको भी मैंने सेटिस्फाइड किया। लास्टली उन्होंने डायरेक्टली कहा कि सर हम जॉब कर रहे हैं, ऊपर से बंधे हुए हैं, अगर FIR लॉज करवानी है तो SSP साहब से बात कर लिया जाए। SSP साहब को मैंने लगाया, उनसे मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में मुझे एक कॉल आया, SHO साहब ने ही अपने फ़ोन से मेरे को बात करवाई। वो इंचार्ज SSP तो उस वक्त, चूँकि छुट्टी पे शायद हैं 2 से 3 दिन, वो SSP साहब से उन्होंने कहा कि हम लीगल ओपिनियन देंगे, ये करेंगे। हम कि उसी ओपिनियन को देने के लिए तो मैं, क्योंकि कुछ भी जानना चाहते हैं तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे थ्रू द लीगल एस्पेक्ट्स। हमने उस किताब भी लेके गया था कि मैं बता दूंगा कि कहाँ से जुडिक्शन आता है। जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कनिंगली है, वो सारी चीज़ ड्रामेटिक वे में हो रहा था, सब स्क्रिप्टेड है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मिसिंग। अगर मैंने डायरेक्टली उनको कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का अगर नाटक कर रहा है तो उसको जगा नहीं सकते। उन्होंने माना भी इस बात को, और ये FIR न दर्ज करके उस फैजल खान पे, उनके सहयोगियों पे और इनका अभियोग पत्र पे रोशन आनंद सर की, ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, जिसको कानून के नजर में आप कह सकते हैं कि इट इज इनजस्टिस टुवर्ड्स मिस्टर रोशन खान एंड टुवर्ड्स द एंटायर इंडिया आल्सो। उनको लॉज करनी चाहिए। मैंने उनको प्रोविजन भी बताया, आप देखेंगे सेक्शन 198 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए, आपको मैं प्रोविजन बता देता हूं, क्योंकि लोग लॉ को देखते नहीं है। हियर बुक इज देयर, इसमें देखिए डायरेक्टली कहता है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड। इनके भी कहीं नहीं पता है कि कंस्पिरेसी हैज किया गया है खान ग्लोबल स्टडीज में। उसमें व्यक्ति हैं फैजल खान, उनके मकान मालिक डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद, उनके मैनेजर कन्हैया प्रसाद सिंह एवं अन्य लोगों ने कंस्पिरेसी हैज किया। यहां उस लड़के को जो खुद अरेस्टिंग के डर से भागा फिर रहा था, उसको इन लोगों ने पकड़ा डिफरेंट प्लेसेस से, कहां ले गया, कहां उसकी हत्या की गई और कहां संदिग्ध स्थिति में उसके डेड बॉडी को दिया गया। ये होल थिंग्स हैज बीन प्लान्ड एंड स्क्रिप्टेड, अनसर्टेन। अब देखिए क्या कहता है, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। पार्टली ऑफेंस जो है कहीं और कमिट किया जाता है, पार्टली अनदर किया जाता है। फिर एक आता है वेयर एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग वन, और वो कंटिन्यूअस अगर चलता रहता है, एंड कंटिन्यूअस टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, देन वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, इट मे बी इंक्वायर इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। कहीं भी हो सकता है वो, आप चाहे नेपाल में भी कर सकते हैं, आप चाहे बीच में भी जहां जहां उस घटना को कारित किया गया है, आप चाहे तो कदम कुआं पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। जुडिक्शन तो क्लियर डिफाइन कर दिया गया है। बिसाइड दिस, इफ FIR हैज नॉट बीन लॉज, मीनिंग देयर बाय कि दिस इज द ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड मिस्टर रोशन आनंद सर इज द सब्जेक्टेड टू होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। एक आदमी को झूठे केस में फंसा के आप जेल दे देते हैं, और दूसरे व्यक्ति को जो सच्चे केस को लॉन्च करने के लिए जाता है उनकी FIR नहीं लॉन्च करते, क्या समझा जाएगा? IG से भी मिले थे आपने? IG से बात किए थे, मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी टेलीफोनिक बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दे दी, वी विल कंसीडर ओवर द सेम। जानकारी ये मिल रही है कि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मामला अदर कंट्री का है और वहाँ का मामला यहाँ पर हम कैसे लॉन्च करें, जबकि एक ही मामला वहाँ भी दर्ज है और यही मामला यहाँ दर्ज नहीं हो सकता। यही तो मैंने कहा, वहाँ तो फॉर्मल है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को इनकार कर दिया कि मैं क्यों करूँ।
इसलिए कि फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना है। प्रोविजन कहता है, आपको मैंने बता दिया कि यही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको परमिट करता है कि वेयर अ कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज इट मे बी इंक्वायरी इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुडिक्शन ओवर एनी सच लोकल। कहीं भी आप लोकल एरिया में कर सकते हैं। आप उतना ही नहीं, दिस सेक्शन मस्ट बी रीड विथ सेक्शन 1 क्लॉज 4 ऑफ द आईपीसी। यहां देखिए क्लियरली लिखता है, and person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this संहिता। इसी संहिता के अनुसार से होगा। For any act committed beyond India, जो बाहर में भी किया जा रहा है, in the same manner as if such act has been committed within the India। 5 क्या कहता? The provisions of this संहिता shall also apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond the India। बाहर अगर आप कर रहे हैं, any person on any ship or aircraft, कहीं भी हो रहा है of India where it is may be, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। explanation बड़ा क्लियर करता है। A, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। A, who is a citizen of India commits a murder in एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बाहर में कर रहा है, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। जहां पाया जाता है वहां भी कन्विक्ट किया जा सकता है। खान सर इज देयर, कंस्पिरेसी हैज बीन हैज फ्रॉम हियर, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस चल रहा है, व्हाई नॉट द सेम शुड नॉट बी लॉज्ड। द सेम हैज बीन नॉट केवल इसलिए नहीं किया जा रहा कोई पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन से इन्फ्लुएंस है, पिक्यूनियर इंटरेस्ट है। पुलिस हैज बीन मैनेज्ड बाय मिस्टर फैजल खान। इसमें कह रहे हैं कि हम यहाँ के दूतावास को बोल सकते हैं, इतना मेरा पावर है, FIR नहीं सनहा लॉन्च करके हम जो है पावर नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ही हैज द जुरिडिक्शन अंडर द भारतीय नागरिक संहिता, इसको तो होना ही चाहिए। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं सिंपल सी। आपके बच्चे हैं, आप बोलिए बच्चे हैं, सपोज आपकी बहन है, उनकी शादी आपने किसी व्यक्ति से कर दी है। आपने पटना में शादी करी, पटना के रहने वाले हैं, आपके बहनोई जो हैं अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका में वो काम करते हैं और अमेरिका में आपके बहन की हत्या कर दी जाती है उसी व्यक्ति के द्वारा। वहां जाते हैं, क्या आप यहां FIR लॉन्च नहीं करेंगे? यहां FIR लॉन्च होगी, क्योंकि पार्ट एक्शन शादी जो हुई थी यहां हुई थी, वही जुरिडिक्शन लाई कर जाता है। ऑल्दो मर्डर हैज बीन डन in the America itself. Besides this act will be applicable, FIR will be lodged within the said local jurisdiction, trial will be concluded and he will be punished for the offense of murder। अब जानबूझ के कोई नहीं कर रहा हो, बात अलग है। आगे फिर क्या करेंगे? हम लोग सारे अधिकारी से मिले हैं, सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद भी अगर आज FIR लॉन्च नहीं होती है तो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोविजन है, जो कि कोर्ट आज भी अगर कोई सबसे ज़्यादा विश्वासी कोई इंस्टीट्यूशन है तो आपका कानून व्यवस्था है और आपका कोर्ट है। न्यायालय से तो न्याय मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब भी होता है तो आदमी क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में देख लूंगा। यानी कि अंतिम अगर कोई विधि व्यवस्था है जहां से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, वो कोर्ट ही है। उसमें प्रोविजन है कि आप अगर नहीं अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, नहीं पुलिस लोग लॉन्च कर रहे हैं आपके FIR, तो आप पहले जो CRPC में प्रोविजन था सेक्शन 156 ऑफ क्लॉज 3 में प्रोविजन था कि आप FIR लॉन्च मजिस्ट्रेट के यहाँ से फिर उसको भिजवा सकते थे। नाउ दिस सेक्शन हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उतना ही नहीं, इनके पास और रिमेडी अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी भी है। अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रीट भी फाइल करके, क्रिमिनल रीट फाइल करके यहाँ से आदेश करवाया जा सकता है, मैंडमस इशू किया जा सकता है पुलिस को FIR लॉन्च करने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो ऑफिसर्स कंसर्न जो गलत कर रहे हैं उन पे प्यूनिटिव एक्शन के लिए। देयर इज ए प्रोविजन, रेमेडी इज अवेलेबल देयर। तो क्या पुलिस पर भी आप लोग लगाएंगे? यस, व्हाई नॉट? फ्रॉम पेरुजल ऑफ द एक्शंस
it is transpired that they are in connivance with the accused Mr. Faisal Khan and others. He should be punished. That एक ऐसी न्याय व्यवस्था और ऐसी एक्शन ली जाएगी जो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा. That would be a glaring example for the same.